नमस्कार मित्रों। मैं डॉक्टर सचिन चित्तार। आज मैं आपके समक्ष एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सर्वप्रथम 125 साल में मिला पहला स्वर्ण पदक आपके जीवन में भी वैसे ही स्वर्णिम आभा लेकर आए जैसा हम सभी महसूस कर रहे हैं। तो जिनको नाना प्रकार की बीमारियां हैं, जिनको थायराइड की बीमारियां हैं, उन्हें भी ऐसे प्रयत्न करने चाहिए, जतन करने चाहिए जैसे हमारे इस खिलाड़ी ने किया। और वैसे ही स्वर्ण पदक अपने परफॉर्मेंस में और अपनी कंट्रोल में अपनी बीमारी को नियंत्रण करने में लाना चाहिए। तो आज का विषय भी बड़ा एक ज्वलंत सा विषय है जिसको हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में नाना प्रकार की भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, क्योंकि जब भी हम हाइपोथायराइड की बीमारी है ये हम अपने रिश्तेदारों में, मित्रों में, जन सामान्य में बात करते हैं तो नाना प्रकार की सलाह आने लगती है, मुफ्त की सलाह आने लगती है। ऐसा लगता है कि सभी को थायराइड के बारे में बड़ा ज्ञान है। कोई लोग बोलते हैं कि आप ये मत खाइए, ये परहेज करिए, ये करिए, फलाना मत करिए। कुछ लोग बोलेंगे पत्ता गोभी मत खाइए, फूल गोभी मत खाइए, टमाटर मत खाइए, सोयाबीन मत लीजिए। ये नाना प्रकार के परहेज बताए जाते हैं तो जनता परेशान हो जाती है। जिनको ये बीमारी है उन्हें लगता है कि ऐसी कौन सी बीमारी हो गई, ये क्या श्राप मिल गया कि जीवन की सारी खुशियां नष्ट होने लगी हैं। तो ये प्रश्न हमेशा आते हैं और ये बिल्कुल वाजिब बात होती है। नाना प्रकार के जादूगरी सलाह दी जाती है, जादुई सलाह दी जाती है। लोगों को बताया जाता है कि आप इस तरह का व्यायाम करेंगे तो ये आपको कोई दवा खाने की आवश्यकता नहीं, बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो सर्वप्रथम इस बीमारी के बारे में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हम डिटेल में इस बीमारी के बारे में पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं। थायराइड नाम की जो ग्रंथि है, अगर ये काम करना कम कर दे, इसका एक काम है थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन बनाना। T3 और T4 ये दो प्रकार के हार्मोन्स इस ग्रंथि से बनते हैं। जब किसी कारणवश ये ग्रंथि काम करना बंद कर देती है तो शरीर में ये हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसको हम T3 और T4 कहते हैं। तो एक चीज आपको बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि हाइपोथायराइडिज्म का एक ही इलाज है, वह है लीवोथायरॉक्सिन की गोली। 1.5-2 रुपए की गोली आती है, स्वाद में बुरी नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और दवा बराबर खाने से आप दवा खाते हैं, खून में बराबर मात्रा में आती है और जैसा एक सामान्य आदमी जिसमें ग्रंथि से थायराइड हार्मोन निकलता है वैसी ही अवस्था निर्मित कर देती है। तो आपको मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये मॉडर्न डे का चमत्कार है, मॉडर्न साइंस का एक वरदान है। तो जब भी हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी बताएं तो ये बिल्कुल स्पष्ट रखें कि दवा तो खानी ही है, दवा का कोई और उपाय या उसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। अब बात आती है कि डॉक्टर साहब परहेज क्या करें, क्योंकि बहुत सारी परहेज लोग बता देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि पत्ता गोभी मत खाओ, फूल गोभी मत खाओ, टमाटर मत खाओ, सोयाबीन मत खाओ, दूध से बनी हुई चीज़ें मत लो। तो ये कहाँ तक सही है? मित्रों, ऐसा है कि 2006 से पहले जब नमक में आयोडीन नहीं मिलाया गया था, आयोडीनाइजेशन, सॉल्ट आयोडीनाइजेशन नहीं हुआ था, तब घेंगा बन जाता था। और घेंगा का सबसे बड़ा कारण आयोडीन डेफिशिएंसी था। तो अब जो थायराइड का प्रॉब्लम हो रहा है वो जो आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण नहीं हो रहा, प्राय जो अब हो रहा है वो ऑटो इम्यूनिटी, मैंने शरीर के अंग शरीर को बाहरी समझने लगते हैं और ग्रंथि को एंटीबॉडी बना के डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो तब की और अब की परिस्थिति में कुछ विचार बदले हैं। तब ये था कि घेंगा ना बने, तो ऐसी चीज जिसके कारण घेंगा बनता था उसे रोकने का प्रयास किया जाता। तो इसलिए भ्रांति आ गई, कहीं ना कहीं मन में आ गया कि थायराइड की बीमारी हो गई, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, तो आपको घेंगा बढ़ाने वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। तो ये घेंगा बढ़ाने वाली चीजें हैं क्या? इनको मित्रों हम कहते हैं गोइट्रोजन्स, गोइटर फॉर्मिंग एजेंट्स। यानी ऐसी वस्तुएं, ऐसे खाद्य पदार्थ जिनको खाने से गोइटर माने घेंगा बढ़ने लगता है। और उस समय मुख्य कारण घेंगा ही था, आयोडीन की कमी होती थी, घेंगा बनता था और थायराइड की कमी हो जाती थी। तो क्या परिवर्तन आए? शोधों में ये देखा गया कि ये जो घेंगा बनाने वाले एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम गोइट्रोजन्स कहते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है गोइट्रिन, दूसरा होता है थायोसाइनेट्स और तीसरा होता है फ्लेवोनॉइड्स। ये तीनों प्रकार की चीजें ये बेसिकली पत्ता गोभी, फूल गोभी, इस तरह की चीजों में बहुतायत में पाए जाते हैं। अब बात आती है कि गोइट्रोजन्स खाने से क्या सही में हाइपोथायराइडिज्म के मरीजों को नुकसान हो सकता है?
जो शोध आए हैं नुकसान वाले, वो शोध आए हैं किलोज में। जब आप बहुतायत में खाएंगे तो हम कितना खाते हैं? पत्ता गोभी की सब्जी कितना खाएंगे आप? एक कटोरी। फूल गोभी की सब्जी भी वैसी रहेगी। सोयाबीन आप कितना खाएंगे? एक कटोरी सोयाबीन खाएंगे। एक सोयाबीन के नगेट्स हो गए या चाप हो गए। आजकल कुछ टोफू भी बन जाता है सोयाबीन का, जो पनीर होता है। तो मात्रा तो सीमित ही रहती है। वेजिटेरियन डाइट के ये हमारे, मैं कहूँगा कि सितारे हैं। अगर यही ना खाएं तो हम खाएंगे क्या? तो आपको दूसरा पहलू देखना होगा कि मात्रा बहुत ज़्यादा डिसाइड करती है कि इससे नुकसान होगा या नहीं होगा। तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम मात्रा बहुत कम ही लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में खा ही नहीं सकते। तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरी बात है कि जो दवा ले रहा है, जिसकी ग्रंथि काम करना बंद कर चुकी है, और हम थायराइड हार्मोन की दवा दे रहे हैं, बाहर से दे रहे हैं थायराइड हार्मोन की दवा, तो क्या ऐसे लोगों में कोई परहेज की आवश्यकता है? देखिए, अब ग्रंथि काम कर ही नहीं रही। जो ग्रंथि का काम है वो तो बाहर से ही हो रहा है। जो गोली के रूप में हम दवा खा रहे हैं, उससे अब हमारा थायराइड बिल्कुल शरीर में नॉर्मल है। तो यहाँ पे अगर इस तरह की चीज़ आप खाते हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब बात आती है घेंगा अगर बढ़ने लग जाए तो देखिए, घेंगा की बढ़ाने वाली स्थिति तब आती है जब हम बहुतायत में ये सारी चीज़ें लेते हैं। तो बहुतायत में तो कोई लेता ही नहीं है। इसलिए हमेशा ये माना जाएगा, हमेशा ये कहा बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि अगर आपको थायराइड है, हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी है, जब तक डॉक्टर ने खास विशेष परिस्थितियों में सलाह नहीं दी है, तब तक आपको किसी भी प्रकार से पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, सोयाबीन, इससे बनी हुई चीज़ें या दूध से बनी हुई चीज़ों का कोई परहेज नहीं करना चाहिए। आपको केवल दवा सुबह उठकर खाली पेट दवा लेनी चाहिए पानी के साथ। फिर आप ब्रश करने चले जाइए, टॉयलेट आपकी बने दिनचर्या अपनी पूरी करिए। उसके साथ साथ उसके बाद आधा घंटा 45 मिनट के बाद आप चाय नाश्ता करिए। किसी दिन चाय नाश्ते के बाद याद आए कि आज आज तो भोजन आ, गोली नहीं खाई, तो उस दिन क्या करना चाहिए? उस दिन आपको ये करना चाहिए कि आप उस दिन दवा ना खाएं। दूसरे दिन जब भी खाली पेट दवा खाने का वक्त आए, तब आप दवा लीजिए। 2 दिन की दवा इकट्ठे ले लीजिए, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। पर हमेशा दवा खाली पेट लीजिए। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं कि डॉक्टर साहब, सब तो कहते हैं कि यार ये मत खाइए, आप क्यों बोल रहे हैं कि ये खा लेना चाहिए? देखिए, हम कुछ विशेष परिस्थितियों में ही इन चीज़ों को रोकते हैं। मान लीजिए कोई जवान लड़की है जिसकी अभी शादी होने वाली है, और अचानक से उसका घेंगा बनने लग गया, ग्रंथि में यहाँ पे सूजन दिखने लग गई। तो अब ये परिस्थिति बड़ी विकट है, क्योंकि यंग लड़की है, सुंदरता का बड़ा महत्व है। पर हाँ, थायराइड की रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, हाइपोथायराइडिज्म नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में कभी कभार कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, आप इन चीज़ों का परहेज करिए। पर उससे कितना फायदा होगा, ये शोध नहीं कहते। तो उन विशेष परिस्थितियों को छोड़कर बाकी सभी परिस्थितियों में आपको अगर थायराइड की बीमारी है, हाइपोथायराइडिज्म है, आप दवा ले रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का परहेज करने की आवश्यकता नहीं है। परहेज किन बातों का करना चाहिए? देखिए, परहेज हमें उन बातों का करना चाहिए क्योंकि हम जब एक अच्छे डॉक्टर का चुनाव करते हैं, उसे दिखाते हैं और उनकी सलाह मानते हैं, तो हमें परहेज करना चाहिए लोगों से सलाह लेने में। तो आप कभी भी मित्रों में, मंडलियों में, रिश्तेदारों में और ख़ास ओकेशंस में अपने थायराइड की बीमारी का जिक्र ना करें, क्योंकि आपको विश्वास होना चाहिए कि आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखा रहे हैं। तो आपको नाना प्रकार की सलाह, नाना प्रकार की जादुई सलाह नहीं मिलेगी। देखिए, एलोपैथिक डॉक्टर्स को दावे करना अलाउड नहीं है, इसके साथ साथ प्रचार करना अलाउड नहीं है। जागरूकता हम फैला सकते हैं, जैसे मैं आज आपसे सीधा संवाद कर रहा हूँ, ये बिल्कुल अलाउड है। तो इसमें आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हमें आवश्यकता ही नहीं है किसी भी प्रकार के दावों की। क्योंकि मेरा ये मानना है, इतने साल की प्रैक्टिस हो गई, तो मेरा ये मानना है कि इससे ज़्यादा चमत्कारी दवा कोई हो ही नहीं सकती। और जब आप ये दवा सही मात्रा में लेते हैं तो आपको डॉक्टर के पास बार बार जाना भी नहीं पड़ता। एक बार डोज कंट्रोल में हो जाता है तो साल में एक ही बार दिखाना पड़ता है। तो देखिए, 1.5 से 2 रुपए की गोली स्वाद में भी बुरी नहीं है, साइड इफेक्ट भी नहीं है। दवा आप खाते हैं गोली के रूप में और खून में बराबर आ जाती है। अगली बार रिपोर्ट भी नॉर्मल आती है। जब रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि साल में एक बार आके दिखाना, बार बार आने की ज़रूरत नहीं है। तो गलती कहाँ होती है? गलती वहाँ होती है जब अपन बहुत लोगों से सलाह लेते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं, थायराइड से तो ये भी हो जाता है, मोटापा भी हो जाता है,
थायराइड से दूसरी परेशानियां भी हो जाती हैं, बाल झड़ने लगते हैं। ये अवस्था तब होती है जब हार्मोन की कमी होती है। पर अगर आप सही सलाह में हैं और हार्मोन नॉर्मल हो गया है, रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है, तो ये कारण बिल्कुल भी थायराइड के कारण नहीं होते। विशेष परिस्थिति है, आप प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं, तब जरूर डॉक्टर के टच में रहिए। और जैसी खुशखबरी मिलती है उसी हफ्ते जांच करा के डॉक्टर से जरूर मिलिए, क्योंकि शुरू के 3-4 महीने में बच्चे की मानसिक अवस्था के लिए ज़रूरी है कि हम थायराइड नॉर्मल रखें। तो वो परिस्थितियां विशेष परिस्थितियां हैं, बाकी तो इस बीमारी में कोई परेशानी है ही नहीं। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जब भी आपको थायराइड की बीमारी हो तो हमेशा एक अच्छे विशेषज्ञ की सलाह में रहें। नाना प्रकार की भ्रामक बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। ये जो गोइटर फॉर्मिंग एजेंट्स हैं ये आप खा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको घेंगा सभी हाइपोथायराइड के मरीजों में नहीं होता। जिन केस में घेंगा है भी, तो वो भी गोइटर फॉर्मिंग एजेंट्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में तो हम खाते ही नहीं। तो शोध तो केवल ज़्यादा मात्रा में खाने पे ही है। तो इसलिए हमें इस तरह का परहेज़ नहीं करना है। और सही सलाह यह है कि किसी भी प्रकार की परहेज़ की आवश्यकता नहीं, बस सलाह दूसरे डॉक्टर के अलावा किसी और से सलाह लेने का परहेज़ करें। खाली पेट दवा लीजिए, भोजन के बाद दवा मत लीजिए। किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ, दवा या कोई अन्य दवाइयाँ या कोई अन्य सलाह जो है वो इस दवा के साथ नहीं आनी चाहिए। और जब भी दवा लें तो आधा घंटा 45 मिनट राह देखें और उसके बाद आप अपना भोजन कर सकते हैं। तो देखा जाए तो इस बीमारी में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है ही नहीं। तो ये जो आपके गोइटर फॉर्मिंग एजेंट्स हैं जिनको हम गोइट्रोजन्स कहते हैं, पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, टमाटर हो गया, सोयाबीन हो गया, आपको जितना खाना है उतना खाएं, क्योंकि हर इंसान इसको एक सीमित दायरे में ही ले सकता है। तो ये जो सब्जी है, सब्जी की मात्रा में आप ज़रूर लीजिए और जीवन में खुशियाँ भर कर रखिए। किसी भी प्रकार से अपने आप को रोकने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है कि क्या किसी प्रकार की व्यायाम से थायराइड की बीमारी ठीक हो सकती है। देखिए, नाना प्रकार के व्यायाम बताए जाते हैं, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि व्यायाम से क्या है कि जो आपको एक बात समझनी हो कि ग्रंथि खराब होने का मतलब क्या है। देखिए, ग्रंथि खराब होने का मतलब है इस ग्रंथि में जो उसका संरचना है उसकी वो खत्म होने लगती है एंटीबॉडीज़ के कारण। तो वो सूजन कर देती है एंटीबॉडीज़, वहाँ पे फाइब्रोटिक बैंड्स आ जाते हैं और जो ग्रंथि की संरचना होती है वही बिगड़ जाती है। तो इसे ग्रंथि को वापस नहीं लाया जा सकता। पर हाँ, आप दवा लेते हैं तो ग्रंथि की आवश्यकता ही नहीं होती। तो किसी प्रकार व्यायाम जरूर करें। व्यायाम से फायदा शरीर के दूसरे अंगों को होगा, पर थायराइड व्यायाम से ठीक नहीं होगा। क्या ऐसी कोई बीमारी, ऐसी कोई दवा है जिससे ये जड़ से बीमारी मिट जाए। कई बार क्या होता है कि थायराइड की जो हाइपोथायराइडिज्म के डायग्नोसिस है वो थोड़ा सा ज़्यादा उत्साह में या अन्य अवस्थाओं के अनुरूप सही तरीके से विवेचना ना करने के कारण कई बार क्या होता है कि दवा की आवश्यकता कुछ दिनों के बाद नहीं रहती। पर ऐसे बहुत ही बिरले पेशेंट होते हैं। पर अगर सही डायग्नोसिस बना है तो ये दवा की आवश्यकता ज़िंदगी भर रहेगी। ये खाने में नमक जैसा है। मान लीजिए आज आपने खाना बनाया और नमक डालना भूल गए, तो क्या होगा। खाना फीका लगेगा, स्वाद नहीं आएगा। जब तक नमक नहीं मिलाएंगे अपने स्वाद के अनुरूप, तब तक उतना स्वादिष्ट भोजन लगेगा नहीं, भले कितना भी अच्छा भोजन बना हो। नमक तो चाहिए। नमक जैसा ही महत्व इस ग्रंथि का भी, इस दवा का भी है। तो थायराइड की गोली नमक की तरह है जो आपके जीवन में खुशियाँ घोलती है। स्वाद और डोज ये तय होता है आपकी रिपोर्ट के अनुरूप। स्वाद आपकी ज़बान तय करती है जो नमक के बारे में है, और दवा के लिए आपकी रिपोर्ट उसका डोज तय करती है। तो कई बार मरीज बोलते हैं कि डॉक्टर साहब अब तो सब नॉर्मल हो गया, थायराइड की रिपोर्ट भी नॉर्मल आ रही है, TSH भी नॉर्मल आ रहा है, T3 T4 भी नॉर्मल आ रहा है, अब तो दवा कम कर दीजिए। तो मना करने पे कई बार वो नाराज़ हो जाते हैं और बहुत विवेचना करने लगते हैं, और कई बार डॉक्टर के बारे में भी कई बातें हो जाती हैं। तो देखिए, हम जो आपका डोज तय करते हैं वो आपकी रिपोर्ट के अनुरूप तय करते हैं। रिपोर्ट के अनुरूप तय करने के दौरान हमारे दिमाग में ये भी बिल्कुल स्पष्ट होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हर बार हम आपको डोज ऊपर नीचे करते रह जाएं। इसलिए जो एक विशेषज्ञ डॉक्टर होता है उसकी सलाह में रहें। उनका ये जो क्षेत्र है दवा का डोज तय करने का, ये आपका नहीं है।
तो इसीलिए कभी भी आप जब अच्छे डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो आपको पूछने की आवश्यकता ही नहीं कि मेरा डोज आप कम कर दीजिए, क्योंकि डॉक्टर साहब भी तो यही चाहते हैं, आपका भला ही चाहते हैं। पर उनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि ये है कि आपकी शुगर, जो थायराइड की रिपोर्ट है, वो हमेशा नॉर्मल रहे, ऊपर नीचे ना हो, कभी बहुत बढ़ गया तो कभी घट गया। तो लोग बोलते हैं कि हमारी थायराइड बहुत फ्लक्चुएट कर रही है। फ्लक्चुएट तभी करती है जब आप स्वयं निर्णय लेते हैं। बार बार जांच मत कराइए। एक बार डोज पक्का हो गया तो साल में एक बार जांच कराइए, क्योंकि जांच आपके लिए नहीं है, जांच आपके विशेषज्ञ के पढ़ने के लिए है, आपके पढ़ने के लिए नहीं है। इसीलिए अच्छा इलाज कराने के बाद लोग परेशान होते रहते हैं कि यार ये बीमारी क्या हो गई, ज़िंदगी भर दवा खानी पड़ेगी और जड़ से कैसे मिटेगी। तो इन सब चीज़ों के कारण, इन सब विचारों के कारण कहीं ना कहीं हम लोगों के चुंगल में फंस जाते हैं, जिनको मैं जादूगर कहता हूँ। तो जादूगरों के चक्कर में नहीं फंसना है, क्योंकि आना तो फिर वापस इन्हीं दवाओं पे होता है, क्योंकि परेशानी होगी, कॉम्प्लिकेशंस होंगे, कुछ लोगों को बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो उन परिस्थितियों को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छे डॉक्टर की सलाह में रहें। और सबसे बड़ी बात, थायराइड हाइपोथायराइडिज्म है तो आपको एक छोटी सी गोली खानी है, 1.5 से 2 रुपए की गोली है, वो आपको जीवन के अंत तक खानी है। साल में एक बार डॉक्टर साहब को दिखाइए, वो आपका डोज तय कर देंगे। पर ऊपर डोज करना है या नीचे डोज करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, ये आपके डॉक्टर पे निर्भर करता है। उनको निर्णय लेने दीजिए, उन पे दबाव मत डालिए। तीसरी बात, किसी भी प्रकार के खान पान का कोई परहेज हमें नहीं करना है। परहेज करना है, लोगों से सलाह लेने का परहेज करिए, क्योंकि जब आप पैसे दे रहे हैं डॉक्टर की सलाह लेने पे, जब आप उनकी फीस दे रहे हैं, तो उनका सम्मान भी करिए। क्योंकि डॉक्टर का चुनाव हिंदुस्तान में एक बहुत अच्छी बात है कि आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर का चुनाव स्वयं कर सकते हैं, ऐसा दूसरे देशों में नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि हमारी मेडिकल व्यवस्था की ये बहुत खूबसूरत बात है। तो जब जब डॉक्टरों का चुनाव कर लें, जब आप स्वयं उनके पास जाएं, तो उनकी फ़ीस देने के बाद वो जैसा बोलते हैं वो आपके लिए ब्रह्म वाक्य होना चाहिए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, तो कभी भी हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आशा है मेरी बातें आपको स्पष्ट तौर पर समझ में आई होंगी। और इन्हीं चीज़ों के साथ शुभकामनाओं सहित आपका थायराइड नियंत्रित रहे। धन्यवाद।